अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम। इस तरह की कॉलर लगाने के लिए, इसे बैक कॉलर कहते हैं, ऐसी कॉलर लगाने के लिए हमको कैसे कटिंग और कैसे स्टिचिंग करना है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमको बैक में चेन लगाना ज़रूरी है, बैक पार्ट पर आपको चेन का लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1-2 इंच का कपड़ा इस तरह से लेंगे, जिसकी हाइट मैंने 10 इंच तक ली है, और इसको इस तरह से फोल्ड करके हम चारों ओर से यानी कि तीनों जानिब से हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक पार्ट को बिल्कुल अच्छे से उसको फोल्ड कर लेना है और उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। आप चाहे तो यहाँ मार्किंग भी कर सकते हो और कोई भी मार्कर से, या फिर मैं तो देखो बस इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करूँगी और मुझे अपने आप निशान समझ में आ जाएगा। इस तरह से सेंटर निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमको सेंटर पॉइंट इजीली मिल जाए। अभी हम इसको ओपन करके हमने जो पट्टी स्टिच की है उस पट्टी को रखकर हम यहाँ पर 10 इंच तक सिलाई लगाएंगे। अभी मैं इसको यहाँ पर रखकर वी शेप में, यानी कि आपको इधर से एक सिलाई लगानी है प्लस उसके बाद आपको घुमाकर वी शेप में लेना है। ये इस तरह से देखिए, जितने भी सारे लोगों को ये वाली जो मशीन है, जैक की मशीन, उसका जिसको शौक उठाया, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगी, ये मशीन कुछ भी ज़्यादा काम की नहीं है। तो आप लोग इसको लेने की कोई भी जल्दबाजी ना करें, हो सके उतना इसको स्किप करें और अपनी सादी मशीन यानी डबल पाटा मशीन पर स्टिच अच्छे से कर सकते हो। अभी हमको ये जो हमने सिलाई लगाई है उसके बीच में हल्के हल्के से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आपको ध्यान रहे कि सिलाई आपकी कटे ना, और उसको इस तरह से पलटा कर आपको प्रेस टिप लगानी है। इस तरह से प्रेस टिप लगाने के बाद देखिए, मैं पहले यहाँ पर एकदम किनारे से प्रेस टिप लगा रही हूँ ताकि अच्छे से फिनिशिंग में बैठ जाए। ओके, थोड़ा थोड़ा सा रखकर आपको स्टिच करना है ताकि अच्छे से ये फिनिशिंग में आपको स्टिच हो जाए। इस तरह से पूरी तरह से पलटा कर हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे। देखिए, जितना आप बारीकी से करोगे उतना ही आपका इसमें फ़ायदा है, और जितना आप भागते हुए लोगे तो उतना ही आपकी जो सिलाई है वो अच्छे से नहीं आएगी। सो अब हम इसको पूरी तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद देखिए, मैं अब चेन को किस तरह से बिठाऊंगी। ये चेन है, इसको ओपन कर लेना है और हमको कपड़े में छुपा कर, यानी कि हमारा जो कपड़ा है उसके नीचे हमको छुपा कर इसको प्रेस टिप लगा लेनी है। यानी कि जो साइड की सिलाई है हमको वो लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए, चेन नज़र ना आए तभी बेहतर लगेगा, अगर चेन नज़र आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चाहे कलर मैचिंग चेन हो या फिर विदाउट चेन हो, नज़र आएगी तो बेहतर नहीं लगेगा। इस तरह से आपको टर्न कर लेना है। उसके बाद आपको चेन को पैक करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए, चेन को पैक करते हुए आपको इसको स्टिच कर लेना है। अभी हम इसको रख कर स्टिच करेंगे ये इस तरह से। अभी हम इसको पूरी तरह से पैक कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये चेन बिठाने का मेथड हो गया। अगर आप इसमें चेन बिठाना सीख जाएंगे तो आपको फ्रॉक्स में इजी होगा, है ना। अभी हम इसको फोल्ड करके देखिए, ऊपर वाले हिस्से पर हम इसको हुक अटैच करेंगे, तब भी ये परफेक्टली बैठेगा और सिलाई मतलब जो हमारी चेन है वो नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको बैक में चेन लगाना है। अगर आप इसमें मेथड सीख जाओगे चेन लगाने का, तो आपको फ्रॉक्स में या फिर जो भी डिज़ाइनर कुर्तीज़ हैं जिसमें आप चेन लगाना चाहते हो वो आपको ईजिली आ जाएगा। ये एक मेथड हुआ। चेन लगाने के भी 3 टाइप्स यानी कि 3 मेथड्स होते हैं। ओके, अभी अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम जो है ना, ये देखिए, पहले फ्रंट नेक मैंने यहाँ पर 3.5 इंच का लिया है। अगर आपको ये छोटा लगे तो आप और आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर काट सकते हो। इस तरह से आपको शोल्डर अटैच कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। मुझे थोड़ा सा सामने का गला जो है ना वो छोटा नज़र आया है, तो मैंने 1/2 इंच का और थोड़ा एक्स्ट्रा उसको बड़ा कर लिया है। आप लोग भी आपके हिसाब से कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर कॉलर लगाने के लिए हमको बकरम का यूज़ करना चाहिए, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर पेपर कैनवस का यूज़ करके ही कॉलर लगाई है। मैंने यहाँ देखो 10 इंच के फोल्ड वाला
पेपर कैनवस लिया है। अब सबसे पहले मैं गला मेजर करूँगी। गला मैंने मेजर किया है 9.5 से 9.25 यानी कि 10 इंच तक का हमारा जो है नेक का साइज़ है। ये एक नॉर्मल साइज़ है, यानी कि इतना साइज़ सभी को आ जाता है। अभी आपको सेम यहाँ पर भी उतना ही साइज़ लेना है। सबसे पहले हम यहाँ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है ना ये लास्ट वाले लाइन से ऊपर 3 इंच तक जाना है। आपको यहाँ पर कर्व शेप देना है इस तरह से। अभी आपका जो साइज़ है कॉलर का उतना ही आपको टिक आउट करना है। मैंने 1 इंच का साइज़ लिया है, तो अभी मैं 1-1 इंच टिक करके उसको गोल शेप दे दूँगी और इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी। आपको मेजर करना है कि ये 10 इंच होगा या नहीं। मैंने मेजर कर लिया है, ये टोटली 10 इंच है, तो आप भी इस तरह से मेजर करके टिक आउट करके इसको शेप दे दीजिएगा। ओके, अभी हम इसको पूरी तरह से जोड़ देंगे ये इस तरह से। इस तरह से जोड़ने के बाद आपको जो है ना यहाँ पर ये आपको राउंड शेप देना है या स्ट्रेट, ये आपके हाथ में है। तो मैंने स्ट्रेट ही दिया है क्योंकि हमको बैक कॉलर लगानी है, फ्रंट नहीं। अगर फ्रंट कॉलर लगाते तो हम उसको सामने राउंड शेप दे देते। ओके, ये हो गया हमारा कर्व शेप में कटिंग। अभी हम इसको जो है ना कपड़े पर रखकर, डबल फोल्ड पर कपड़े पर रखकर हमको इसको स्टिच करना है। ये अंदर वाला जो हिस्सा मैं कट कर रही हूँ वो वाले हिस्से को ही हमको स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से रखकर, ये डबल कपड़ा है, अभी डबल कपड़े पर रखकर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। पहले शुरू तो मैं इसको काट लूँगी अच्छे से। कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको इस तरह से रखकर, देखिए सिर्फ कैनवस का पार्ट जितना है ना उतना ही आपको स्टिच करना है। नीचे कपड़े पर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ओके, अब ये इस तरह से आपको टोटली बिल्कुल किनारे से हल्के हल्के हाथ से आपको स्टिच करके लेना है। ये इस तरह से आपको स्टिच करने के बाद जो है ना कॉलर को हमको पलटा लेना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमको निकाल देंगे ताकि हमारी जो प्रेस टिप है वो अच्छे से बैठ जाए। अब हम इसको पलटा कर प्रेस टिप लगाएंगे। ओके, ये इस तरह से आपको काट लेना है। उसको काटने के बाद ये नीचे वाले हिस्से में देखो हमको हाफ इंच का मार्जिन रखना है, यानी कि आधे इंच का मार्जिन रखकर बाकी का मार्जिन हमको इस तरह से काट लेना है। अब इसको हम पलटा लेंगे और कोई भी नोकीली चीज़ से हम उसको अच्छे से इसके जो कॉर्नर हैं उसको बाहर निकाल देंगे। उस तरह से निकालने के बाद आपको प्रेस टिप लगानी है ऊपर वाले हिस्से पर। ये देखिए मैं कोई भी एक नोकीली चीज़ लेकर निकाल दूँगी। और हाँ, जिसको भी ये मशीन का शौक़ है मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगी, तो आप जितना चाहे इस मशीन को ना लें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे बेहतर तो हमारी डबल पाटा मशीन होती है। ये बार बार आपको मतलब लॉक हो जाती है ये मशीन। जब कभी अगर हमारा वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाए ना तो ये मशीन लॉक हो जाती है। तो अक्सर ये मशीन कुछ भी काम की नहीं मेरे हिसाब से। तो आप लोगों के लिए बेस्ट यही होगा कि आप लोग डबल पाटा मशीन ही लें। इसका शौक मतलब अभी ये नई ट्रेंड में है तो सबको बहुत पसंद आ रही है, बट ये कोई ख़ास मशीन नहीं है। आपको आप जो यूज़ करते हो वही बेटर है। आप बस उसको अच्छे से मोटर एक लगा दें। ओके, अभी ये जो है ना मैंने इसको प्रेस टिप लगाया है, इतना ही सिलना है जितना हमारा कैनवस है। अभी हमको इसको हाफ इंच हमने जो ओपन रखा है उसको इस तरह से ओपन कर लेना है और जो हमारा एक पट को पूरी तरह से हटा देना है और ये दूसरे वाले पट को हमको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके आपको सिलाई लगा देना है पूरा, और ये इधर वाला हिस्सा भी हमको फोल्ड करके स्टिच करना है। अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको मैं फोल्ड करके बताऊँगी। आपको ना इसको फोल्ड करके इसका आप सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जिस तरह से हमने गले का निकाला है उसी तरह से। ये देखिए ये इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा फोल्ड करके यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको जो है ना इस पर रखकर स्टिच करना है। ये देखिए मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मैंने मेजर कर लिया है, मेरी जो कॉलर है परफेक्टली है इसके बराबर। तो इस तरह से रखकर आपको स्टिच कर लेना है ये इस तरह से, मतलब उल्टी जानिब से, यानी कि अंदर से हमको रखकर लगानी है, बाहर से नहीं। ओके, अंदर से रखकर आपको यहाँ पर कॉलर अटैच कर लेनी है। पूरी तरह से कॉलर आपको गोल अटैच कर लेनी है और इसको पूरी तरह से अंदर डालकर, ये जो हमारा मार्जिन है पूरी तरह से आपको इस तरह से अंदर डालकर यहाँ पर आपको प्रेस टिप लगानी है। ये देखिए ये इस तरह से रखकर आपको पूरी तरह से अंदर डालकर कपड़ा प्रेस टिप लगानी है। ख्याल रहे कि कोई झोल वगैरह ना आए।
ये कपड़ा सिल्क है तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। आप अगर कॉटन का यूज़ करेंगे तो आपकी जो कॉलर है वो बेस्ट आ जाएगी। मैंने यहाँ पर ट्राई किया है क्योंकि ये जो गले का डिज़ाइन था उसको ये वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये बनाया था। आप लोगों को भी ये ट्राई करना है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।